हेलो एवरीवन, रैंकर स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो क्या करेंगे कि रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोग जीके जीएस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एनटीपीसी का जो भी एनटीपीसी में आने वाला मतलब चांस होता है, ठीक है ना, वो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो हम लोग जो भी रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आपका 3 वीडियो बन चुका है इस पार्ट का, ठीक है ना, ये चौथा वीडियो है डिस्कशन का, ठीक है। तो हम 90 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कशन कर चुके थे, ठीक है ना। एएलपी का ये क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है जो कि आपका जीके जीएस का सेक्शन है। उसके बाद 91 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रही है, बोल रहा है क्या कि फ्यूजिटिव जो है इकोनॉमिक्स ऑफेंडर्स बिल जो है 2017 में किस मंत्रालय ने लाया गया था। ये जो है बिल किसने लाया था, वित्त मंत्रालय ने। ये हम लोग के लिए अब काम नहीं है, ठीक है ना, तो इसको छोड़ दीजिए। उसे बोल रहा है कि 92 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें से कौन जो है स्वैच्छिक जो है कार्रवाई नहीं है। स्वैच्छिक कार्रवाई मतलब ऐसी कार्रवाई जो कि हमारे कंट्रोल में हो, मतलब हमारे नियंत्रण में हो, तो वो कार्रवाई नहीं होना चाहिए। मतलब कि हमारे नियंत्रण से बाहर कौन कार्रवाई है, देखिए एक वस्तु लेना ये हमारे नियंत्रण में कार्रवाई है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दिल का धड़कना, ये क्या है, हमारे नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब ये स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। स्वैच्छिक कार्रवाई क्या बोला है कि नहीं होना चाहिए, तो क्या है, दिल का धड़कना। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, भारत का राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट हुआ था, एक तरह से स्थानांतरित कब हुआ था। तो ये 11 में हुआ था, 1911 में। 1911 में पहले 1911 के पहले क्या था, भारत की राजधानी कलकत्ता था, और 1911 के बाद क्या हो गया, भारत की राजधानी दिल्ली हो गया। तो 93 का यहाँ क्या हो गया आपका डी। उसके बाद देखिए 94 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 94 नंबर में बोल रहा है कि फरवरी 2018 से केरल का मुख्यमंत्री जो है, मतलब कौन थे, कि फरवरी 2018 के बाद अभी भी वो केरल के मुख्यमंत्री हैं, कौन है, विजयी पिनरई विजयी, ठीक है ना, पिनरई विजयी। अगर ये मुख्यमंत्री हैं अभी भी, अगर बोला जाएगा कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है तो पिनरई विजयी। लेकिन यहाँ का बोला जाएगा कि यहाँ गवर्नर कौन है, तो वो है आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, लिख लीजिए आरिफ मोहम्मद खान। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ए, ठीक है ना, पिनरई विजयी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या उस रूसी रसायनज्ञ का नाम बताइए, मतलब रसायनिक विज्ञान का नाम बताइए जो जो कि ने प्रतिपादित किया था कि तत्वों के गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान का एक जो है आवधिक जो है कार्य होता है, ठीक है ना। तो ये कौन किए थे, तो ये जानते हैं, ये मेंडलीव किए थे, ठीक है ना। क्योंकि मेंडलीव जो आवर्त सारणी को, जो हम लोग का अभी मॉडर्न आवर्त सारणी है, ठीक है ना, वर्तमान में, उसको किसने सजाया था, तो मेंडलीव ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आंसर बी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वर्ष 2017 में भारत के नए जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सी ए जी, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी ए जी, उसको कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल बोलते हैं। तो उसको बोल रहा है कि उसके जो है कार्यभार कौन संभाले थे, तो उस समय जो है 2017 में कार्यभार जो संभाले थे वो कौन थे, राजीव महर्षि, ठीक है ना। लेकिन यही चीज़ अगर 2020 में पूछ दिया अभी, क्योंकि 2020 में हम लोग एग्ज़ाम देंगे, तो 2020 में अगर पूछेगा तो क्या है आपका गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका आंसर अभी क्या हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन, 97 नंबर बोल रहा है कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जीएसटी का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स मतलब क्या होता है, वस्तु, सर्विस मतलब सेवा, टैक्स मतलब कर। तो यहाँ के देखिए वस्तु और सेवा कर, तो आंसर क्या हो गया आपका ए। अब यही पूछेगा कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो क्या है 1 जुलाई, याद रखिएगा ये डेट, याद रखिए 1 जुलाई 2017 को, ठीक है ना, जीएसटी लागू हुआ था। ये पूछेगा जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो वो फ्रांस है, ठीक है ना, वो फ्रांस है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है इससे रिलेटेड चीज़ है, उसको याद करते रहिए। इसका आंसर 97 का क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, क्या 98 का बोल रहा है कि विश्व रैपिड फायर जो है शतरंज चैंपियनशिप 2017 कहाँ खेला गया, जिसमें कि विश्वनाथ आनंद ने अपना क्या है टाइटल पुनः क्या किया, एक तरह से प्राप्त कर लिया, मतलब कि उन्होंने जीत लिया। तो ये कहाँ खेला गया था, ये रियाद में खेला गया था, लेकिन अब ये हम लोग के लिए नहीं है। लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको, विश्वनाथ आनंद क्या खेलते हैं, तो शतरंज खेलते हैं, चेस जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, फ्री ट्रेड, देखिए फ्रीडम जो है ट्रेल, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, इसका मतलब ये क्वेश्चन का रिपीटेशन है, ठीक है ना, मतलब दूसरे सेशन में भी क्वेश्चन पूछा होगा। फ्रीडम ट्रेल जो होता है, मतलब क्या 2.5 मील जो है एक लंबा दर्रा है, जो अमेरिका की क्रांति में बेहतर तरीके से प्रदर्शित करता है। उसको
मतलब यह एक जो है प्रदर्शित और ऐतिहासिक मार्ग किस शहर के, मतलब कि अमेरिका के किस शहर से एक तरह से गुजरता है, तो किस शहर से गुजरता है, तो ये आपका बोस्टन हो जाता है, ठीक है ना। जो कि अमेरिका का जितना भी आपका ऐतिहासिक और मतलब प्रदर्शित जो चीज़ है वहाँ पे, वो यहाँ पे 14 जगह से गुजरता है ये ट्रेल, ठीक है ना। जो कि सबको एक तरह से क्या होता है, जो भी अगर उससे मतलब एक तरह से भ्रमण करेगा तो जो भी अमेरिका का ऐतिहासिक चीज़ है सबको एक साथ देख सकता है, उसी चीज़ के बारे में बोल रहा है। तो ये कौन से शहर से गुजरता है, ये आपका वॉटसन से, ठीक है, आंसर बी। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किस भारतीय उद्योगपति को हाल ही में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब क्या है उसका अध्यक्ष बनाया गया था। किसको बनाया गया, सुनील मित्तल को, ठीक है ना। ये उस समय बनाया गया था, अभी का छोड़ दिए। उसके बाद 100 नंबर एक देखिए 101 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा महिला एथलीट जो है स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, स्क्वैश खिलाड़ी नहीं है, तो कौन नहीं है। स्क्वैश होता है क्या, पहले होता है क्या, जैसे कि मान लीजिए जैसे टेनिस खेलते हैं, तो टेनिस क्या होता है कि 2 खिलाड़ी खेलते हैं, तो स्क्वैश में क्या होता है कि यहाँ दीवार होता है और यहाँ खिलाड़ी होता है, यहाँ भी 2 खिलाड़ी होता है, तो एक खिलाड़ी दीवार पे मारता है, दूसरा खिलाड़ी फिर उसको जब यहाँ से आता है फिर मारता है, उसको स्क्वैश बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, दीपिका पल्लिकल जो है स्क्वैश खेलती है, आपका ज्योत्सना चिन्नप्पा स्क्वैश खेलती है, कोनेरू हम्पी जो है स्क्वैश नहीं खेलती, ये क्या खेलती है, ये चेस खेलती है, शतरंज जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ये चेस खेलती है। तो यहाँ कौन नहीं खेल रहा है, यहाँ पे आपका कौन होगा, कोनेरू हम्पी, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा उस फिल्म जो पूर्णा के निर्देशक कौन है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली सबसे छोटी लड़की है, पूर्णा मालावत, ठीक है ना। तो वो उसके ऊपर एक फिल्म बनाया गया था जिसका नाम था पूर्णा। तो इसका डायरेक्टर का नाम क्या है, तो इसका डायरेक्टर का नाम जो है राहुल बोस है, ठीक है ना। इसका याद रखिएगा, इसका डायरेक्टर का नाम क्या है, राहुल बोस। तो ये भी याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली लड़की कौन सी है, तो वो आपका पूर्णा मालावत। उसे बाद देखिए क्या 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला 103 में 2017 के प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास जो है सीता वॉरियर ऑफ द मिथिला, ठीक है ना, सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, इसका लेखक कौन है। तो जानते हैं कि रामायण के हर एक मतलब अलग अलग चीज़ों के बारे में कौन लिख रहे हैं, ये अमीश त्रिपाठी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमीश त्रिपाठी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 104 में कि किस सुप्रसिद्ध व्यक्ति ने, ठीक है ना, क्या लिखा है कि एन अनसुटेबल बॉय नामक पुस्तक लिखा है। तो ये किसने लिखा है, करण जौहर ने लिखा है, ठीक है ना। मतलब कि ये जो है 2018 में ही लिखा गया था, लेकिन पुस्तक तो कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। उसके बाद 2018 में बोल रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको कि यूजीसी बोलते हैं, ठीक है ना, यूजीसी। तो इन यूजीसी का अध्यक्ष जो है कौन है, तो उस समय 2018 में अध्यक्ष इसका डीपी सिंह थे, ठीक है ना। यूजीसी का अध्यक्ष कौन थे 2018 में, डीपी सिंह। और अभी बोलेगा कि अभी कौन है, तो अभी भी डीपी सिंह ही है, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसलिए अभी इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी देखिए क्या लॉकडाउन था, अभी सब कॉलेज का एग्जाम चल रहा था। तो यूजीसी को क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश दिया था कि हर एक राज्य जो है क्या कर रहा था, अपने कॉलेज का एग्जाम नहीं लेके लड़के को क्या कर रहा था, प्रमोट कर रहा था एक दूसरे कक्षा में। तो उसमें यूजीसी बोला कि ऐसा नहीं है कि एग्जाम लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए यूजीसी का भी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। तो उसमें कौन है अध्यक्ष अभी यूजीसी के, डीपी सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 2106 में क्या बोल रहा है कि किसने जो है दिल्ली शहर को स्थापित किया और उसे सबसे पहले इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो जानते हैं कि दिल्ली शहर को स्थापित देखिए पुर्तगाल, मुगल, कौरव, पांडव। तो कौन दिया था, पांडव ने, ठीक है। जानते हैं हस्तिनापुर से जब पांडव को निकाल दिया था तो क्या हुआ था, तो वो जाके वहाँ पे एक जो है इंद्रप्रस्थ शहर बसाए थे, ठीक है, दिल्ली, जो अभी हम लोग दिल्ली जानते हैं। तो इसका कौन था आंसर आपका यहाँ पे पांडव, ठीक है, डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे, जिसको कि एक तरह से उपयोग खिलाड़ी 2016 में उपलब्धि हासिल हुई थी। तो वो केएल राहुल थे, लेकिन अब के लिए नहीं है, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए 18 में क्या बोल रहा है, 108 में बोल रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार भारत में सकल घरेलू उत्पाद कि सेवा के क्षेत्र में प्रतिशत योगदान जो है निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत होगा, मतलब कि एक तरह से अंतर्गत होगा, किस सीमा के अंतर्गत होगा, क्योंकि सेवा के लिए बोल रहा है ना, यहाँ पे देखिए सेवा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका 50% से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो ये भी पुराना हो चुका है, तो इससे हमको मतलब नहीं है। 108 हो गया। उसके बाद देखिए 109
109 में बोल रहा है क्या, किसको भारत के मसाले के बगीचे के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब भारत में मसाले के बगीचे के नाम से किसको जानते हैं, केरला को, ठीक है ना। और यही बोलेगा कि स्पाइस सिटी किसको बोलते हैं, मतलब मसालों का शहर, तो वो कोच्चि को बोलते हैं, वो भी केरला में ही है, लेकिन सिटी के बारे में पूछ दिया तो कोच्चि, ठीक है ना। मसाले की सिटी किसको बोलते हैं, कोच्चि में, लेकिन अगर मतलब मसाला सबसे राज्य पूछा तो केरला। तो आंसर यहाँ पे बी। उसके बाद बोल रहा है कंप्यूटर में हमेशा क्या होता है, कंप्यूटर में हमेशा एक होता है, क्या होता है, तो देखिए माउस होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है या ग्राफिक्स कार्ड होता है। तो कंप्यूटर में देखिए माउस हो या ना हो, कीबोर्ड हो या ना हो, ग्राफिक्स हो या ना हो, क्या होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए। क्यों, सीपीयू को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है ना। इसको सॉरी सीपीयू को क्या बोलते हैं, सीपीयू, कंप्यूटर का ब्रेन। यह होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है ना। कंप्यूटर का ब्रेन होता है, तो ब्रेन जब तक नहीं होगा तो कंप्यूटर चलेगा कैसे, इसलिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले कंप्यूटर का सीपीयू होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। आंसर यहाँ पे सी, सीपीयू। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस भारतीय अभिनेता जो बाद में एक नेता बन गए, 2017 के एक फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। तो कौन है ये, शत्रुघ्न सिन्हा। आप जानते होंगे बीजेपी का नेता थे, लेकिन अब जो है बीजेपी से निकल चुके हैं। अब देखिए बारे में बोल रहे हैं, बारे में तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है जयललिता की मृत्यु के कारण जो है चेन्नई के किस शहर की विधानसभा क्षेत्र में एक तरह से उपचुनाव करवाया गया था। मतलब जहां से जयललिता का चुनाव हुआ था, एक तरह से निर्वाचित थी, उसी में हुआ होगा। तो वो कौन सा चुनाव था, देखिए आपका या रोयापुरम, ये नहीं था। उसके बाद आर के नगर था, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका भी, आर के नगर। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, 13 नंबर में बोल रहा है क्या, दबंग मुंबई, ठीक है ना, कलिंगा लार्सन्स और रांची रेंज, फिर दिल्ली वेब रावर्स, तो ये सब क्या है, ये सब एक टीम है। क्या मतलब क्या चीज़ खेलता है ये, तो ये हॉकी खेलता है। जैसे कि कबड्डी लीग होता है ना, उसी तरह हॉकी लीग भी होता है। जैसे क्रिकेट लीग होता है, कबड्डी लीग होता है, तो हॉकी लीग होता है। हॉकी में कितना लीग मतलब कितना टीम है, 6 टीम है, ठीक है ना। तो हॉकी में अभी जो है हॉकी नहीं हुआ है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में सब चीज़ ख़त्म है। तो आपका यहाँ क्या देखिएगा, ये सब टीम किसके लिए है, हॉकी इंडियन लीग। उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि 2016 में एक तरह से क्या है, प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में कौन सी मलयालम मूवी है जो कि 100 करोड़ की कमाई को पार कर गया था। तो 2016 का बात है, तो इसलिए अब हम लोग को पता नहीं, लेकिन जान लीजिए कि कौन सा है, वो आपका पुलिमुरुगन, ठीक है ना। पुलिमुरुगन ये जो है मलयालम फिल्म है, क्योंकि दृश्यम जानते हैं, दृश्यम तो हिंदी फिल्म है, ठीक है ना। पुलिमुरुगन जो है वो मलयालम थी, जो कि 100 करोड़ से ऊपर अधिक कमाई करती थी। उसके बाद देखिए भारतीय मूल के जो है सत्य नडेला जो है निम्नलिखित में किस कंपनी के मतलब एक तरह से कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिसको सीईओ बोलते हैं। तो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, बहुत दिन से बने हुए हैं सत्य नडेला। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2017 में मुंबई के महापौर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो 2017 में मुंबई का जो महापौर था वो कौन थे, विश्वनाथ महाडेश्वर, विश्वनाथ महादेश्वर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। लेकिन ये जो है अभी अगर पूछेगा कि 2020 में कौन है, तो क्या बोलना है, 2020 में आपका किशोरी पेडनेकर, ठीक है ना, किशोरी पेडनेकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, किशोरी पेडनेकर। अभी ज़्यादा ई इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि जान रहे थे कि अभी सुशांत सिंह का केस है, जो सुसाइड वाला केस है, तो उसमें क्या है, यहाँ से बिहार से एक एसपी गए थे जिसको कि क्वारंटाइन कर दिया गया था, किन के आदेश पे, तो यही किशोरी पेडनेकर के आदेश पे, ठीक है ना। अब उसके बाद देखे होंगे कि फिर उसका कंगना रनावत का भी घर तोड़ दिया गया था, किसके आदेश पे, तो ये किशोरी पेडनेकर के आदेश पे, क्योंकि वहाँ का जो है एक तरह से महापौर है ये, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, अगर क्वेश्चन पूछने का रहेगा तो यही पूछा जाएगा कि मुंबई का जो है महापौर अभी 2020 में कौन है, तो आप मारिएगा किशोरी पेडनेकर, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, किशोरी पेडनेकर। उसके बाद देखिए 17 में क्या बोल रहा है, 117 में बोल रहा है कि फरवरी 2018 से रियो ओलंपिक में रजत जो है जीतने वाली पीवी सिंधु की कोच कौन है। तो कोच जो है उस समय भी वही थे और अभी भी वही हैं, कौन, पुलेला गोपीचंद। क्या है आंसर, पुलेला गोपीचंद, सी, ठीक है ना, अभी भी उनका कोच यही है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, 18 में बोल रहा है कि मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिनिधिष्ठ संघीय संचार आयोग, जिसको कि एफसीसी बोलते हैं, फेडरेशन कम्युनिकेशन आपका कमीशन होता है, ठीक है ना, का अध्यक्ष जो है भारतीय मूल के कौन थे, तो वो जो है अजीत पई थे,
ठीक है ना, वो अजीत पै, वो अजीत पै। अगर यही बोला जाएगा कि अभी कौन है, क्योंकि उस समय के थे 2018 में, और 2020 में बोला जाएगा कि कौन है, क्योंकि अभी जो है फरवरी 2020 में चेंज हो गया है, तो वो कौन है आपका डॉक्टर घोष। याद रखिएगा। ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि विदेशी मामले के सलाहकार जो होते हैं उसको बताया जाता है कि किस टेक्नोलॉजी में किस तरह से क्या है नहीं है, तो उस तरह से यहाँ का मंत्री जो है मतलब प्रधानमंत्री वहाँ जाके बात उत करता है, ठीक है। तो एक तरह से यह क्या है मतलब कि फेडरेशन है। तो यहाँ पे क्या है, उस समय था अजित पै और अभी बोला जाएगा तो डॉक्टर घोष। ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट हो गया, इसलिए मतलब ये इम्पोर्टेंट था। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर ALPJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का आवरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया गया, उन क्या कर रहे हैं उनमें से कौन सी ब्रह्म यंत्र का, एक तरह से ब्रह्म यंत्र बजाते हुए उनको दिखाया गया। तो ब्रह्म यंत्र कौन सा बजाते हुए दिखाया गया, आप जानते हैं बीना, बीना, ठीक है। बिना ब्रह्म यंत्र को एक तरह से बजाते हुए दिखाया गया उनके मूर्ति पे, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए। अब जानते हैं कि रामेश्वरम जो है कहाँ है, रामेश्वरम आपका तमिलनाडु, सॉरी रामेश्वरम आपका जो है तमिलनाडु स्टेट में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 20 में क्या बोल रहा है, क्या 2016 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक नए उत्पाद जिसको SBI एक्सक्लूसिव मतलब कि लोकार्पित किया गया, उस उत्पाद की जो है वित्तीय प्रकृति क्या थी, मतलब उसका नेचर क्या था, तो वो जो एक तरह से धन प्रबंधन था, ठीक है ना, धन प्रबंधन था। आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, धन प्रबंधन। उसके बाद देखिए क्या 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी एशिया में कौन से शहर की थी, 2017 में बोला जा रहा है। 17 में ढाका किया था, जो कि कहाँ पड़ता है आपका बांग्लादेश, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर पूछेगा कि 2020 में कौन करने वाला था, क्योंकि कोरोना की वजह से तो हुआ नहीं, लेकिन अगर पूछ तो सकता है कि कौन करने वाला था, तो वो आपका हो जाएगा इंडिया, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका इंडिया, इंडिया करने वाला था। उसके बाद देखिए 2022 में क्या बोल रहा है कि किसने दीन इलाही का स्थापना किया था, किसने किया था, जानते हैं दीन इलाही किसने किया था, अकबर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, हाँ एक तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि शहर कौन से शहर किस नदी किनारे है। देखिए जबलपुर जो है किस नदी के तट पे है, जबलपुर देखिए चंबल जो है नहीं, यमुना नहीं, नर्मदा नदी किनारे है जबलपुर, ठीक है ना। जबलपुर यमुना नदी किनारे, क्योंकि MP से 2 ही शहर के बारे में पूछता है, ये तो जबलपुर, या तो आपका उज्जैन के बारे में पूछेगा। तो उज्जैन किस नदी किनारे है, उज्जैन क्षिप्रा नदी किनारे है, ठीक है। और ये जबलपुर किस किनारे है, नर्मदा किनारे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए 2016 में कौन सी हिंदी फिल्म प्रसिद्ध जो है फोगाट कुश्ती परिवार पे एक तरह से वास्तविक मतलब जीवन पे आधारित था, कौन सा फिल्म था, तो जानते हैं दंगल था, जिसको आमिर खान ने किया था, ठीक है। तो दंगल फिल्म में किसको दिखाया था, वो फोगाट परिवार को, जो कि कुश्ती लड़ती थी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका। देखिए 25 में क्या बोल रहा है, 25 में बोल रहा है 2017 में किस भारतीय तबला वादक ने द सिल्क रोड एसेंबल समूह के साथ सहयोग के रूप में योगदान प्रदान करने के लिए ग्रैमी अवार्ड जो है एक तरह से दिया गया। ग्रैमी अवार्ड किसको मिलता है, ग्रैमी अवार्ड जो आपको संगीत के क्षेत्र में मिलता है, ठीक है, म्यूजिक जिसको बोलते हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में मिलता है। तो इनको किनको मिला था, तो ये आपका तबला वादक है, ठीक है ना। कौन है ये आपका, संदीप दास। अगर पूछा जाएगा संदीप दास कौन है, क्योंकि पूछा भी जा सकता है कि क्या चीज़ बजाते हैं, तो क्या होगा, तबला वादक। उसके बाद देखिए क्या 126 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में शामिल नहीं था। देखिए यहाँ पे नहीं था, तो कौन नहीं था, देखिए पहला जो है उस थी क्या है, उस्मान अली खान, वो नहीं था। उसके बाद देखिए टोंडरमल था, उसके बाद अबुल फजल था, उसके बाद फ़कीर अजियो था, ठीक है, फ़कीर अजियो दीन था। तो यहाँ कौन नहीं था, तो उस्मान अली खान। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि कौन नहीं था, ए उस्मान अली खान। इसमें पूछता है हमेशा कि टोंडरमल जो है कौन से विभाग का एक तरह से संभालता था, तो ये आपका जो होता है फाइनेंस मतलब कि वित्त विभाग, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 27 में क्या बोल रहा है, 27 में बोल रहा है कि फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट 2017 में कौन से भारतीय जीता था। तो फ्रेंच ओपन सुपर सीरीज टूर्नामेंट किस खेल से रिलेटेड है, ये आपका बैडमिंटन से है, ठीक है ना, बैडमिंटन। और उस समय कौन जीता था, कादम्बरी श्रीकांत ने। तो कादम्बरी श्रीकांत क्या खेलता है, बैडमिंटन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 2008 क्या बोल रहा है 128 में फरवरी 2018 में
ठीक है। नोकिया कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ कौन थे? तो नोकिया कंपनी पहले कहाँ की कंपनी है? ये फिनलैंड की कंपनी है। ये भी एक एग्जाम में पूछ चुका है कि नोकिया कहाँ की कंपनी है, फिनलैंड। और जान लीजिए सैमसंग कहाँ की कंपनी है? सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, ठीक है ना। तो ये सब जानते ही। तो नोकिया का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? तो वो देखो आप, ये जो है अजय पाल ने, नहीं है, अजय सूरी, ठीक है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? अजय सूरी, ठीक है, सॉरी राजीव सूरी, राजीव सूरी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजीव सूरी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, डी हो गया इसका आंसर, क्योंकि ये कभी भी क्वेश्चन पूछा सकता है, अभी भी यही है, राजीव सूरी है। उसके बाद 29 में बोल रहा है कि 2017 में अमेरिका भारतीय व्यापार के परिषद में व्यापार परिषद में द्वारा किस भारतीय मुख्यमंत्री को एक जो है किस तरह का अवार्ड मिला था? ट्रांसफॉर्मेटिव चीफ मिनिस्टर का अवार्ड मिला था। तो किसको मिला था? ये आपका आंध्र प्रदेश का जो मुख्यमंत्री था, कौन था? चंद्रबाबू नायडू, उनको मिला था। लेकिन अगर यही पूछा जाएगा कि आंध्र प्रदेश का अभी का मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपका क्या हो जाएगा? YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है ना, जगनमोहन रेड्डी। और यही है यहाँ का गवर्नर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है ना, विश्वभूषण हरिचंदन। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ इसके अनुसार तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या? चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अगर यही पूछा जाएगा कि अभी कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री, तो क्या हो जाएगा आपका? YS जगनमोहन रेड्डी। 29 का। उसके बाद 30 का देखते हैं हम लोग। 30 में क्या है कि मार्च 2018 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का प्रतिनिधित्व, देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अभी हम लोग किए थे ना, क्या है, प्रतिष्ठित संघीय संचार आयोग जो FCC का अध्यक्ष जो है कौन भारतीय को बनाया गया था? तो कौन था ये? अजित पाई। लेकिन अभी कौन बना है, मतलब कि फरवरी 2020 में? तो ये आपका हो गया डॉक्टर घोष, ठीक है। इसका मतलब देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो अब जो है हम लोग 30 मतलब कि 130 तक कर लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो रखते हैं ताकि आपको देखने भी सही लगे। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो फिर करेंगे इसका। तब तक आप जो है जो पीछे वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो को देख लें।